Hello, my loving students. Today we are learning new chapter from the anatomy and physiology. Before moving to the chapter, I am talking about our daily life fact. यह एग्जाम्पल काफ़ी कॉमन है जो कि हमारे डेली लाइफ में ये होता ही रहता है। जैसे कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है और वो काफ़ी गर्म है। अगर आप सडनली गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो आप क्या करेंगे? कॉमन बात है, हम उसके कांटेक्ट में नहीं बने रहेंगे और अपने हाथ को पीछे की तरफ पुल आउट कर लेंगे। ऐसा क्यों किया और क्या रीज़न था गर्म ऑब्जेक्ट से अपने हाथ को पीछे की तरफ पुल आउट करने के लिए? जो इसका बेसिक फंडा है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की वजह से ही हम गर्म ऑब्जेक्ट को जब हाथ लगाते हैं तो हम उसे अपने हाथ को पीछे की तरफ पुल आउट कर लेते हैं। तो इसका जो मेन जो फंडा है वो है नर्वस सिस्टम। अब हम इसके कंसेप्ट को अच्छे से जानेंगे कि क्या होता है नर्वस सिस्टम। आप सभी स्टूडेंट्स इस ऑडियो वीडियो लेक्चर को थोरोली से अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। Introduction of the nervous system. Nervous system is the part of body that coordinates its actions by transmitting signals to and from different part of it. Nervous system को control and coordination system भी कहा जाता है। Nervous system बॉडी का एक पार्ट है जो इसके एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के हर पार्ट्स तक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और उनसे सिग्नल्स को रिसीव करता है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वर्क्स बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी एंड देन इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड रिप्लाई विद कमांड फॉर बॉडी टू रिएक्ट। बच्चे आप लोग ध्यान से समझिए कि क्या प्रोसेस होता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है और फिर नर्वस सिस्टम कलेक्टेड इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करेगा और फिर नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा मसल्स और ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारी बॉडी के बैलेंस को भी कंट्रोल और बैलेंस करके रखता है। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। नर्वस जो सिस्टम होता है वो क्या करेगा? सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करेगा और उसके बाद कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और फिर रिस्पॉन्स करेगा मसल्स और ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके। ठीक है, और फिर क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारी बॉडी के बैलेंस को भी कंट्रोल और बैलेंस करके इसको रखता है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा नर्वस सिस्टम का। आगे हम मूव करते हैं नर्वस सिस्टम डेफिनेशन। नर्वस सिस्टम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी और bodily activities are controlled by nervous system। यहाँ पे ये क्या समझाना चाह रहा है? नर्वस सिस्टम एक तरह का नेटवर्क है नर्व सेल्स का जो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है, फिर चाहे वो इनवॉलंटरी हो या फिर वॉलंटरी हो। नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज़ PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, CNS में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं और जो PNS होता है उसमें हमारी बॉडी के सारे नर्व सेल्स होते हैं, सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़कर। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं CNS और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। CNS को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और जो PNS है उसमें हमारे सारे नर्व सेल्स आते हैं, सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के। जो PNS है उसमें भी दो पार्ट्स हैं, सेंसरी और मोटर। मोटर को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक एंड ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक के भी दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। स्टूडेंट्स, हम इसको फिर से देखेंगे। नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है PNS
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस होता है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सीएनएस के अंदर आता है हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कोड। और जो पीएनएस होता है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, सेंसरी एंड मोटर। फिर मोटर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सोमैटिक एंड सेकेंड वन इज ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक को भी दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि सीएनएस क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस integrates the sensory information to control the various tissues, organs and organ system of the body. सीएनएस बॉडी का वह पार्ट्स है जो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू लाई गई इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी के वेरियस जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, सीएनएस इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर ऑर्गन्स। फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कोड। जो सीएनएस होता है दो मेजर ऑर्गन से मिलकर बना है। नंबर 1 ब्रेन एंड नंबर 2 इज स्पाइनल कोड। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। आप राइट साइड फिगर में भी देख सकते हैं, जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कोड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। सो हम सीएनएस के फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे, ब्रेन। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का दिखाई देता है। एक्चुअली क्या होता है, ब्रेन हमारी बॉडी का एक सेंसिटिव पार्ट है। ये एक हार्डली बोनी केज के अंदर प्रोटेक्ट होता है। दैट हार्डली बोनी स्ट्रक्चर इज स्कल, जिसके अंदर हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्ट रहता है। ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स ब्रेन हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, विच कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द बॉडी एक्टिविटी। और ये ब्रेन हमारी बॉडी के नियरली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें वो कंट्रोल भी कर लेता है। ब्रेन इज़ अबाउट 70% ऑफ वाटर एंड वेट अबाउट 1.3 kg. इट कंटेन्स अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ब्रेन नर्व सेल से बना हुआ एक ऑर्गन है जिसका लगभग 75% वाटर है और 20% ऑक्सीजन है। इसका जो वेट माना जाता है करीबन 1.3 किलोग्राम होता है और हमारे ह्यूमन ब्रेन में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब ये जो ब्रेन आप देख रहे हैं इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के वैसे तो काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम मेन पार्ट्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट होता है सेरिब्रम, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। सेकेंड ब्रेन स्टेम, एंड जो लास्ट हम पढ़ेंगे वो है सेरिबेलम, जिसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन का फर्स्ट पार्ट सेरिब्रम, फोर ब्रेन। ये क्या होता है? सेरिब्रम, it is the largest and uppermost part of the brain. Cerebrum controls all voluntary actions in the body. सेरिब्रम हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा और ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, और ये हमारी बॉडी के सारे वॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ ब्रेन स्टेम। ये अटैच करता है स्पाइनल कोड के साथ। और ये जो ब्रेन स्टेम होते हैं इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है मिड ब्रेन, सेकेंड पोन्स, और जो थर्ड होता है इसका ब्रेन स्टेम का मेडुला ओब्लिगेटा, जो कि कंट्रोल करता है ब्रीदिंग और हार्ट रेट को ह्यूमंस के। ब्रेन स्टेम इज द पार्ट दैट जॉइंस स्पाइनल कोड विद द ब्रेन एंड इट्स इंक्लूड मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लिगेटा। ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन के नीचे जो निचले वाला हिस्सा होता है उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रेन स्टेम के थ्रू स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ होता है। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लिगेटा इंक्लूड होते हैं। मेडुला ओब्लिगेटा ब्रेन स्टेम के नीचे की तरफ होता है, जहाँ से स्पाइन कनेक्ट होती है ब्रेन से। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिबेलम, जिसको हिंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द पार्ट दैट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स एंड इट देन इंटीग्रेट्स दैट इंफॉर्मेशन एंड एक्टिवेट मोटर एक्टिविटीज़। सेरिबेलम
ब्रेन का वो पार्ट है जो सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है और ये ब्रेन में पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे हिंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और ये सेंसरी रिसेप्टर से रिसीव इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है और उसके बाद मोटर एक्टिविटीज़ को भी एक्टिवेट करता है। स्पाइनल कोड। स्पाइनल cord is a long, thin tube made up of nervous tissue. It extends from the medulla oblongata in the brainstem to the lumbar region of the vertebral column. स्पाइनल कोड एक लंबी और पतली ट्यूब की तरह है जो कि नर्वस टिश्यू से बनी हुई होती है। इसकी जो लंबाई होती है मेल में लगभग 45 सेंटीमीटर होती है और फीमेल में 43 सेंटीमीटर अप्रोक्स होती है और इसकी थिकनेस 13 mm होती है सर्वाइकल एंड लंबर रीजन में, जबकि थोरेसिक रीजन में इसकी जो थिकनेस होगी वो 6.4 mm होती है। और जो स्पाइनल कोड होता है वो ब्रेन के पार्ट ब्रेन स्टेम के मेडुला ओब्लिगेटा से स्टार्ट होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो स्पाइनल कोड होती है वो ब्रेन के पार्ट जो होता है ब्रेन स्टेम के मेडुला ओब्लिगेटा से स्टार्ट होती है और वर्टिब्रल कॉलम के लंबर रीजन तक पहुंचती है। एक बार हम फिगर से देखेंगे कि ये किस तरह मतलब कैसे दिखते हैं। ये हमारा ब्रेन का पार्ट है ऊपर और ये अटैच होती है ब्रेन से। ये भी इसके 4 पार्ट होते हैं 5 पार्ट होते हैं स्पाइनल कोड के। फर्स्ट होता है सर्वाइकल, सेकंड थोरेसिक, थर्ड लंबर, फोर्थ सैक्रल, कॉक्सिजियल। आप इसके राइट साइड में देखेंगे सर्वाइकल भी फर्दर काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे C1 to C3 वो स्टार्ट होती है हमारी नेक एंड मसल्स। C1 और C3 तक हमारा क्या रहेगा, नेक मसल्स। तो जैसे T है थोरेसिक, वो T से डिनोट किया जाएगा। इसमें भी T1 T2 से लेके T12 T7 से लेके L1 एंड T11 से लेके L2 जो कि इससे कनेक्टेड होती है। L यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डिनोट कर सकते हैं लंबर से। नेक्स्ट है सैक्रल। सैक्रल को डिनोट करेंगे हम S से और कॉक्सिजियल को हम डिनोट करते हैं CX से। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये CNS का पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।